Hello everyone, this is NCERT class 5 EVS chapter number 1 super senses. In this video we will start from page number 11. Here is a picture of an animal. It looks like a bear but it is not. यह भालू की तरह दिखाई देता है पर भालू नहीं है. It is a sloth. ये sloth है. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर ही सोता है. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. ये जानवर जो स्लॉथ है वो जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर जीवित रहता है. It hardly needs anything else. इसलिए इन्हें कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब ये पास के किसी और दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं. Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Sloth 40 सालों तक जीवित रहता है और अपने इस जीवन काल में वो कम से कम 8 पेड़ बदल लेता है. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. ये एक सप्ताह में एक बार अपने आप को रिलीव करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं, अपने आप को आराम देने के लिए. यहाँ पर ये स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लॉथ दिया हुआ है और यहाँ पर स्लीपिंग टाइम ऑफ लिजर्ड दिया हुआ है. यहाँ पर स्लॉथ के बारे में दिया हुआ है कि वो 24 आवर्स में अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 18 आवर्स तक सोता है और 6 आवर्स तक जागता है. ये जो रेशियो गिवन है इसमें हर रेशियो को इक्वल्स टू 2 माना गया है. तो हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओवरऑल राउंड फिगर में वो 18 आवर्स तक सोता है. नेक्स्ट जो यहाँ पर लिजर्ड के बारे में दिया हुआ है, ये विंटर्स में के बारे में दिया है कि विंटर्स में लिजर्ड कितने टाइम के लिए सोती हैं. तो जो लिजर्ड्स होती हैं वो हाइबरनेशन डीप स्लीप में चली जाती हैं विंटर्स में. तो ये जितने भी आपके रेशियो हैं ये हमें सबको ही कलर करना होगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ लिजर्ड का विंटर्स के बारे में दिया है इसलिए ये सारे पार्ट्स डिवाइड होंगे, जितने भी हैं ये सब शेड होंगे. गिवन हेयर is the sleeping time of some animals. Right below each picture for how many hours a day that animal sleep. यहाँ पर आपको काऊ, पाइथन और जिराफ एंड कैट के स्लीपिंग टाइम के बारे में बताना है रेशियो के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 रेशियोज़ जो हैं वो कलर्ड हैं. तो जो कैट का काऊ का स्लीपिंग टाइम है वो 2 आवर्स है और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कितने पाइथन का यहाँ पर 9 शेडेड हैं तो इसलिए 9 2 18 आवर्स ये सोता है. और जिराफ का 1 है, ये केवल 2 आवर्स सोता है. और कैट का देखिए 1 2 3 4 5 6 2 12, ये 12 आवर्स स्लीप करती है, सोती है. When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. जब आप अदर एनिमल्स को देखते हैं तो आपके मन में उनके बारे में क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस बताने हैं. नाउ ऑन पेज नंबर 12 हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे. अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. एक बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर अच्छा देख सकता है. द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन इन एयर. बाघ के जो ये विस्कर्स होते हैं, ये जो बाल होते हैं मूंछों के, ये हवा में हुए कंपन को बहुत ही आसानी से भाप लेते हैं. और दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट स्प्रे. और इससे उनके जो शिकार होते हैं वो अपनी शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेते हैं कि उसका शिकार कहाँ पर है. और इन विस्कर्स की हेल्प से इन बाघों को अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है. नेक्स्ट यहाँ पर अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग्स ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. बाघ की जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बहुत तेज़ होती है. बाघ हवा में पत्ते हिलने और जो उनके शिकार झाड़ियों में होते हैं उनके हिलने की भी आवाज़ के अंतर को बहुत ही आसानी से भाप लेते हैं. The ears of the tiger can move in different directions and this help to catch the sounds from all around.
बाघ जो होता है वो बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अपने कानों को हर दिशा में, मतलब चारों दिशाओं में आसानी से घुमा लेता है। टाइगर्स मेक different sound for different purposes, like when it is angry or to call out to the tigress. It can also roar or snarl. बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो वह अलग आवाज़ निकालता है। यहाँ पर रोर मीन्स दहाड़ना है और स्नार्ल मीन्स कर्राहना है। वह कभी गुर्राता है और कभी कर्राता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। बाघ का जो गुर्राना है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर टाइगर का अपना एरिया होता है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। टाइगर जो होते हैं वो अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हुए जाते हैं और इनका इलाका काफ़ी दूर तक, काफ़ी किलोमीटर तक बड़ा होता है। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है और उस इलाके में घुसना है, उस इलाके में जाना है या नहीं जाना है, यह डिसाइड कर लेता है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। जो टाइगर होता है वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाना अवॉइड करता है, मतलब वो वहाँ नहीं जाता है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इन सब के बावजूद आज वह खतरे में है। वॉट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल। तो जो जंगल के जो बाघ हैं उन्हें किन चीज़ों से खतरा होगा। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। हाउ। क्या हम भी, ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या आप जानते हैं कि आजकल कई जानवरों को मारा जा रहा है और उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है, उन्हें बेच दिया जाता है। एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स, rhinoceros for its horn, tigers, crocodiles and snakes for their skins. हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फॉर इट मस्क। और जो कस्तूरी हिरन होता है उसे उसकी कस्तूरी में छिपी हुई खुशबू के लिए मार दिया जाता है। People who kill animals are called hunters and poachers. जानवरों को मारने वाले को शिकारी कहते हैं। The number of tigers or many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि अब वो नहीं दिखाई देते हैं, उनके लुप्त हो जाने का खतरा है। To protect the animals, our government has made some forest as protected area. हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल्स टू डिस्ट्रॉय द जंगल। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। फाइंड आउट, ये क्वेश्चन है, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क्स और कहाँ कहाँ हैं ये बताने हैं। एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।